यूपी के देवरिया में हुए कत्लेआम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई की है। सीएम के आदेश के बाद मामले में लापरवाही बरतने वाले राजस्व कर्मियों, पुलिस कर्मियों समेत 15 अधिकारियों पर गाज गिरी है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें वो अधिकारी भी शामिल हैं जो रिटायर हो चुके हैं। बीते दिनों कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि जमीनी विवाद पर किसी तरह की घटना हुई तो संबंधित जिले और तहसील के अफसर नपेंगे। देवरिया में रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को जमीनी विवाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र यादव की हत्या हुई थी। इस हत्या का बदला लेने के लिए प्रेमचंद्र पक्ष के दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने सत्यप्रकाश दुबे के घर पर हमला कर दिया। दुबे समेत परिवार के कुल 5 लोगों को बेरहमी से मार दिया। मासूम बच्चे भी थे इसमें। एक गांव में 6 हत्याओं से पूरा प्रदेश दहल उठा। इस जघन्य हत्याकांड के बाद सत्यप्रकाश दुबे की बेटी शोभिता ने बताया कि जमीनी विवाद 2014 से चला आ रहा है। शोभिता के मुताबिक प्रेमचंद्र यादव ने उनके चाचा को अगवा कर करीब 10 बीघा जमीन अपने नाम लिखा ली थी, जिसको लेकर सत्यप्रकाश दुबे ने कोर्ट में केस कर रखा था। तभी से दुबे परिवार और यादव परिवार के बीच ये तकरार चली आ रही है। बकौल शोभिता, उसने और उनके परिवार के लोगों के जमीनी विवाद को लेकर पुलिस, थाना, तहसील, लेखपाल के चक्कर काटे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि 1000 से ज्यादा बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। दारोगा, तहसीलदार ने कभी उनकी नहीं सुनी। सालों तक मामला टालते रहे और प्रेमचंद्र का पक्ष लेते रहे, जिसके चलते 2 अक्टूबर को इतनी बड़ी घटना हो गई। अगर पुलिस प्रशासन पहले ही उनकी सुन लेता तो आज 5 लोग न मारे जाते। बताया जा रहा है कि शासन की रिपोर्ट में देवरिया हत्याकांड में पुलिस और राजस्व के अधिकारियों, कर्मचारियों की घोर लापरवाही और कर्तव्य पालन में शिथिलता संज्ञान में आई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ ये सख्त कदम उठाया गया। विवाद को लेकर सत्यप्रकाश दुबे ने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा के संबंध में IGRS के जरिए कई शिकायतें की थी। पुलिस और राजस्व विभाग में भी शिकायतें भेजी गई थी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। लेकिन दोनों विभागों के संबंधित अधिकारियों ने इसे न ही गंभीरता से लिया और न ही इसका निस्तारण करवाया। देवरिया कांड को लेकर कई अधिकारियों, कर्मचारियों पर एक्शन हुआ है। इनमें रिटायर हो चुके लोग भी शामिल हैं। दरअसल देवरिया का जमीनी विवाद करीब 10 साल पुराना है। ऐसे में उस समय जिन जिन लोगों ने लापरवाही बरती, सब पर कार्रवाई की गई, फिर चाहे वो रिटायर हो गया हो या फिर ट्रांसफर लेकर कहीं और चला गया हो। वर्तमान SDM योगेश कुमार गौड़ और CO रुद्रपुर जिलाजीत को निलंबित किया गया। पूर्व SDM रामविलास, ओम प्रकाश, ध्रुव शुक्ला, संजीव कुमार उपाध्याय के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। रिटायर्ड तहसीलदार वंशराज राम और रिटायर्ड राजस्व निरीक्षक रामानंद पाल के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होगी। अभय राज, वर्तमान में सस्पेंडेड तहसीलदार, को अतिरिक्त आरोप पत्र जारी किया जाएगा। तत्कालीन तहसीलदार रामाश्रय वर्तमान में बलरामपुर में तैनात हैं, सस्पेंड किए गए हैं। विभागीय कार्रवाई भी होगी। तहसीलदार रुद्रपुर केशव कुमार को सस्पेंड किया गया है, विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया है। राजस्व निरीक्षक विशाल नाथ यादव, क्षेत्रीय लेखपाल राजनंदिनी यादव और लेखपाल अखिलेश भी सस्पेंड हुए हैं। विभागीय कार्रवाई का आदेश जारी हुआ है। मुख्य आरक्षी राजेश प्रताप सिंह, आरक्षी अवनीश चौहान, हल्का प्रभारी उप निरीक्षक जयप्रकाश दुबे और प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह को सस्पेंड किया गया। विभागीय कार्रवाई भी होगी। पूर्व में IGRS संदर्भों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले आरक्षी कैलाश पटेल, राम प्रताप कनौजिया, सुभाष यादव और पूर्व प्रभारी निरीक्षक रुद्रपुर सुनील कुमार और तत्कालीन CO रुद्रपुर दिनेश कुमार सिंह यादव के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि बीते दिनों अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने साफ निर्देश दिया कि पैमाइश और विरासत से संबंधित मामलों को 48 घंटे में निपटाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान पर लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां से भी जमीन संबंधी शिकायत आ रही है, जिले या तहसील के बड़े अफसर खुद जाकर निपटारा करें। अगर किसी ने जबरन भूमि पर कब्जा कर रखा है तो उस पर सख्त कार्रवाई करें। हर छोटी से छोटी शिकायत पर मौके पर जाएं। ये एक तरह की मिसाल पेश करने वाली बात भी है। दरअसल बड़ा दुखद एक पहलू इस पूरी घटना का ये भी है कि जब 6 लोगों की जान चली गई, एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई, मासूम बच्चों तक को बेरहमी से मार दिया गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जब शिकायतें होती हैं तो उनका निस्तारण क्यों नहीं होता। और देखिए, ये कहने के लिए बहुत आसान होता है कि सीधे मुख्यमंत्री पर या बड़े लोगों के ऊपर कोई सवाल खड़ा कर दिया जाए। सिस्टम जो है वो हर एक अपनी जिम्मेदारी से काम करता है। अगर ये अधिकारी उसी समय अपनी जिम्मेदारी को समझ लेते, इन चीज़ों का निस्तारण समय रहते किया गया होता, या फिर अगर उनके वश में नहीं था तो इसको आगे कोर्ट में आदि इत्यादि में जहाँ भी इस मामले को सुलझाया जा सकता, वहाँ सुलझाया जाता, तो स्थितियाँ इतनी ख़राब नहीं बनती। मैं इसको इसीलिए मिसाल के तौर पर देखता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब जो कदम उठाया है वो कई अन्य लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है कि अपने काम को ठीक से करें। आपको याद होगा सिटीजन चार्टर करके एक मुहिम शुरू हुई थी। हालांकि अब वो ठंडे बस्ते में दिखाई पड़ती है, लेकिन एक तय समय सीमा में सरकारी संस्थानों में लोगों के काम हों, इसको लेकर गंभीर चिंतन होता रहा है।
हम देखते हैं कि आमतौर पर सरकारी संस्थानों को लेकर एक सोच बन गई है कि यहाँ कई दिनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं, लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, लोगों को खासी दिक्कत होती है। डिजिटल वर्ल्ड में अब हम जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया की भी बात करते हैं, और ऐसे समय में, ऐसे दौर में ये सारी व्यवस्था जस की तस बने रहना ये स्पष्ट तौर पर बताता है कि परेशानी तकनीक की नहीं है, परेशानी लोगों की जिम्मेदारी समझने की या फिर गलत तरीके से काम करने की है। लेन देन की जो चीज़ें होती हैं उन पर भी बहुत कड़ाई से कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। और ये शिकायतें बहुत नई नहीं है, आप में से कई लोग भी इन शिकायतों को झेलते रहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के, उन्होंने व्यवस्था को सुधारने के लिए कई कड़े कदम उठाए, अपराध पर लगाम लगाने के लिए कई कड़े कदम उठाए। बुलडोज़र जो उनका चलता है वो भी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और इसका बड़ा असर भी देखने को मिलता है। कुछ इसी अंदाज में सामान्य लोगों की या ज़मीन से जुड़े विवाद हों या अन्य सरकारी कार्य हों, उन पर भी कार्य करने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पर ये मामले में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो एक मिसाल के तौर पर सामने आएगी। मैंने पहले ही कह दिया कि एक दुखद पहलू है कि कई लोगों की हत्या के बाद, एक बहुत ही दुर्दांत घटना के बाद में ये कदम उठाया जा रहा है, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत इस तरह की कार्रवाई किए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है।